हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर एस सैनी। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो मैंने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बनाया था, और उसी के अकॉर्डिंग आगे टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन हल करते चले जाएंगे। दोस्तों, एक जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने राजस्थान जी के जो ये वीडियो है उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से मुझे देख सकते हैं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम टाइप बाय टाइप सारे मैथ अपने इस चैनल पे हल करवाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो कंसेप्ट है ये पटवार, एसएससी, राजस्थान पुलिस और विभिन्न प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के द्वारा और ट्रिक के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पे बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम क्रय मूल्य उस वस्तु का 100 रुपये है। यदि 120 रुपये उसको लाभ पर बेचते हैं तो हमारी रिवेन्यू कहाँ जाएगी दोस्तों, 120 पे। और यदि 20% हानि पे बेचते हैं तो रिवेन्यू कहाँ जाएगी दोस्तों, 80 पे। तो इसमें डिफरेंस कितने का दोस्तों, 40% का है। और आप ये कह सकते हैं कि 40% की वैल्यू जो है वो 270 रुपये के बराबर है, ठीक है। क्योंकि 20% हानि और 20% लाभ, दोस्तों इसमें अंतर जीरो का नहीं होता है, इसमें अंतर कितने का होगा, 40 का, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 40 का जो डिफरेंस है वो 270 वैल्यू लेके आता है। और 1% की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो 270 में 40 का भाग लगा देंगे। और यदि 100% की वैल्यू निकालनी है हमें तो 270/40, और डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दीजिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल। 100 में यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 25, और यदि 27 को आप 25 से इंटू करोगे तो 675 रुपये हमारे पास राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफ लाभ की बात हो रही है। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक तरफ हानि थी और दूसरी तरफ लाभ था, अब यहाँ पे दोनों तरफ लाभ की बात हो रही है। तो देखते हैं 10% लाभ कहाँ ले जाती है दोस्तों, 10% लाभ हमें कहाँ ले जाती है दोस्तों, 110 पे, ठीक है। और 25% लाभ हमें कहाँ ले जाएगी दोस्तों, वैल्यू यहाँ पे ले जाएगी हमें 125% पे, ठीक है दोस्तों। इसमें डिफरेंस कितने का है, 15 का। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। और 15% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहाँ दे रखी है दोस्तों, 105 रुपये के बराबर। इसमें दोनों में डिफरेंस कितने का दोस्तों, 15 रुपये का ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 15% वैल्यू 105 रुपये को लेके आती है, और 1% की वैल्यू कितने लेके आएगी दोस्तों, 105 में 15 को यदि डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 7 रुपये, ठीक है। यदि 1% 7 रुपये लेके आता है तो 100% कितने लेके आएगा दोस्तों, 7 × 100 बराबर 700 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था दोस्तों, 700 रुपये, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8,800 रुपये दिए तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। तो बात दोस्तों यहाँ पे अंतिम मूल्य की हो रही है कि राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदी थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रारंभिक मूल्य है ना, उसको इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। प्रारंभिक मूल्य, अब देखिए राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ, तो कहाँ ले जाएगी दोस्तों, 110 पे बट्टे 100 लगा दीजिए, गुणा हरि को बेच दी, और हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेची। 20% की हानि यहाँ पे कहाँ ले जाएगी दोस्तों, 80 पे बट्टे 100।
अब देखिए यहाँ पे यदि सोहन ने उसके 8,800 रुपये दिए तो बराबर यहाँ पे लिख दीजिए आप 8,800 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 8 को यदि आप इसे डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1100 और 11 यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों 100 और ये 100 इंटू 100 कितने हो गए दोस्तों 10,000। ठीक है दोस्तों। 10,000 रुपये में राम ने उस वस्तु को खरीदा था। तभी तो देखिए दोस्तों 10% लाभ और 20% की हानि के बाद यहाँ पे मूल्य जो है वो कम होता चला गया था, क्योंकि राम ने उस वस्तु के रुपए ज़्यादा दिए थे और उसने आगे जाके ये हानि पर ये उसको विक्रय करना पड़ा। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। हमें इस क्वेश्चन में ये पता नहीं है दोस्तों कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। यदि हमारी वैल्यू 100 से ऊपर आती है तो लाभ होता है और यदि वैल्यू 100 से नीचे आएगी तो हानि होगी। एक दूसरी शर्त ये भी है दोस्तों, यदि हमारे पास जो बची रेवेन्यू वैल्यू है वो यदि प्लस में या धनात्मक में आती है तो वहाँ पे लाभ होता है, और यदि ऋणात्मक या माइनस की वैल्यू आती है तो हमें हानि होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास दे रखा है दोस्तों 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि बताइए। तो दोस्तों इसका पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक के द्वारा भी समझाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों ट्रिक के द्वारा बताने के बाद में आप इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए दोस्तों 25 व 20 का हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों। क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 100। देखिए 25 व 20 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों 100 रुपये। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है दोस्तों कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो यदि क्रय मूल्य हमें निकालना हो तो ये जो एलसीएम हमारे पास आए हैं 100 में से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो क्रय मूल्य यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4 रुपये। मैंने 25 से डिवाइड क्यों किया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य यदि हमें ज्ञात करना है तो 100 में से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे दोस्तों 5 रुपये। अब देखिए दोस्तों आप इतना समझ सकते हैं कि 4 रुपये की वस्तु हमने 5 रुपये में बेच दी। तो अब आप बता सकते हैं कि इस सौदे में हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि हमें 1 रुपये का लाभ हुआ है। 1 रुपये का लाभ हुआ है ना दोस्तों, और 1 रुपये का लाभ किस पे हुआ है? 4 रुपये पे, यानी क्रय मूल्य 4 रुपये है ना, तो बट्टे में हम 4 लिख देंगे और इंटू आप डायरेक्ट 100 से गुणा कर दीजिए तो हमारे पास है 25% हमें लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, लाभ मैं आपको बता देता हूँ। यदि लाभ हमें निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लाभ बट्टे क्रय मूल्य और इंटू 100। यहाँ पे देखिए ये लाभ है और ये क्रय मूल्य है और ये इंटू 100 है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। और यदि इस चीज़ का हमें हानि निकालनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं दोस्तों, हानि बराबर कंसेप्ट होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य और इंटू 100। लाभ अथवा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक के द्वारा अप्लाई करते हैं। ट्रिक हमारी क्या कहती है दोस्तों, अच्छे से समझना आप कि यहाँ पे देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम मान लेते हैं 25 क्रय मूल्य हमारे पास और 20 रुपये क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। लाभ कितना हुआ दोस्तों, अब आप बता सकते हैं 5 रुपये का हुआ ना, 25 और 20 का डिफरेंस कितने का दोस्तों 5 का, तो लाभ कितना हुआ 5 रुपये। अब हमें लाभ ज्ञात करना है तो 5 बट्टा यहाँ पे विक्रय मूल्य को यहाँ पे बट्टे में लिखेंगे दोस्तों और इंटू डायरेक्ट 100 से गुणा कर दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें लाभ ज्ञात करना है तो उस विक्रय मूल्य को बट्टे में लिखेंगे। अब देखिए आप 5 को 20 से काटोगे 4 बार और 100 को यदि 4 से डिवाइड करोगे 25% लाभ डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए दोस्तों जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम 2 विधि से हल करेंगे। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा आपको, दूसरा मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा दोस्तों। चलिए 18 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों,
18/20 के एलसीएम लेंगे, एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों 180। ठीक है, हमें क्रय मूल्य यदि ज्ञात करना है तो 180 में हम 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 रुपये। और यदि विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों 180 में 20 को भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 रुपये की वस्तु हमने 9 रुपये में बेची है, तो इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है दोस्तों, स्पष्ट है हमें हानि हुई है। और हानि कितनी की हुई है दोस्तों 1 रुपये की। किस पे हुई है दोस्तों, क्रय मूल्य 10 रुपये पे हुई है ना, तो डिवाइड में हम 10 रुपये रखेंगे और इंटू डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दीजिए। यदि आप इसको डिवाइड करोगे 100 में से यदि 10 का भाग लगाओगे तो 10% यहाँ पे हानि निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए हम इसी में ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 18 रुपये क्रय मूल्य है और 20 रुपये विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस सौदे में आप देख सकते हो दोस्तों 2 रुपये की हानि हो चुकी है। 2 रुपये की हानि किस पे हुई है दोस्तों, 20 रुपये विक्रय मूल्य पे हुई है। और डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, बराबर 10% हानि हुई है दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, ये बार बार रिपीट हो भी चुका है, आप ध्यान दीजिए इस पर। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी यानी 1 किलो के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ या प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि यहाँ पे 1 केजी वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे 800 ग्राम दे रखी है। पहले तो हम ये निश्चित करते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं दोस्तों। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर है, क्योंकि गणित में पहला रूल यही कहता है दोस्तों कि वैल्यू हमेशा दोनों तरफ समान होनी चाहिए। 1000 ग्राम होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कि 1000 ग्राम की जगह वो वस्तु को 800 ग्राम ही तौलता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी 1000 ग्राम वस्तु को 800 ग्राम ही तौलता है। डिफरेंस कितने का दोस्तों इसमें 200 का, यानी 200 रुपये वो लाभ कमा रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों 800 रुपये की वस्तु वो 1000 में बेच रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, यानी 800 रुपये की वस्तु 1000 रुपये में वो विक्रय मूल्य कर रहा है। तो यानी लाभ कितने का हुआ दोस्तों 200 रुपये का। और 200 रुपये का लाभ आप बता दीजिए किस पे हो रहा है 800 रुपये का, क्योंकि इसको हम क्रय मूल्य मान के चलते हैं। इंटू आप 100 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, और यदि 100 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 25% लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलिए एक बार वापस समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तौलता है। तो देखिए दोस्तों 800 ग्राम तौलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1000 में से 800 माइनस करेंगे। ठीक है, और वस्तु का क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो दुकानदार ये कहता है कि मैंने उस वस्तु को 800 रुपये में ही खरीदी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम बट्टे में 800 रुपये को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बट्टे में वो क्या है 1000 को डिवाइड करते हैं और उसका आंसर जो है वो गलत निकलता है। और डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर दीजिए, आई थिंक 25% ही आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 50 मेज़ों को बेचने पर 10 मेज़ों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए दोस्तों 50 मेज़ों को बेचने पर 10 मेज़ों के बराबर हानि होती है। तो देखिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से हल करवाने की कोशिश करूँगा। तो हम ये समझते हैं कि यदि 1 रुपये की एक मेज़ है, यदि 1 रुपये की एक मेज़ बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 50 मेज़ों का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 50 रुपये। और हानि कितनी हो रही है दोस्तों यहाँ पे 10 रुपये की। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वस्तु का क्रय जो मूल्य है, क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों 50 प्लस 10 बराबर 60 रुपये। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। 1 रुपये की एक मेज़ बेचता है तो 50 रुपये की कितनी मेज़ बेचता है दोस्तों 50 मेज़। ठीक है, और हानि कितनी हो रही है 10 रुपये की, अर्थात कहने का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों 60 रुपये। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों 60 रुपये। तो देखिए अब 60 रुपये की वस्तु उसका ये क्रय मूल्य है,
और बेस वो कितने में रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का 50 रुपये, डिफेंस कितने का दोस्तों 10 का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 रुपये की हानि हो रही है दोस्तों, और किस पे हो रही है 60 रुपये पे, ठीक है। इंटू 100 से आप गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यदि 100 में से आप 6 को डिवाइड करोगे तो 16 से 2/3% हमारे पास हानि आएगी दोस्तों। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदकर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दे तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमें ये बतानी है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। मैंने आपको क्लियर किया था कि यदि हमारी वैल्यू 100 से ऊपर आती है तो लाभ होता है, और 100 से नीचे आती है तो हानि होती है दोस्तों। तो देखिए, हम पहले तो इससे कंसेप्ट के द्वारा बेसिक से समझते हैं। देखिए 2, 3, 4 और 5 का हम यदि एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है दोस्तों। यदि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मैंने आपको ये कंसेप्ट पीछे भी बताया है, यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए ये 2 और 3 है ना, 2/3 इंटू 60 से आप गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 20, और 20 इंटू 2 बराबर 40 रुपये, ठीक है दोस्तों। यदि विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 4 और 5, यानी 4/5 लिख सकते हो यहाँ पे, और इंटू 60 से गुणा करना है आपको। यहाँ पे 12 आ गया दोस्तों, और 12 चौक 48 आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि 40 रुपये की वस्तु हमने 48 रुपये में बेची है, तो इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है दोस्तों। ये स्पष्ट है कि लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ दोस्तों 8 रुपये का, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 40 रुपये, तो आप बट्टे में 40 रख सकते हो, और इंटू 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 5 बार, और यदि 100 में से आप 5 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20% लाभ, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले आप इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए कि 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर, यहाँ पे ये क्रय मूल्य है दोनों दोस्तों, ठीक है, और 4 रुपये में 5 की दर से बेचे, तो इसको हमने विक्रय मूल्य मान लिया। तो ये जो संख्या है इसको जोड़े के रूप में यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसा रखना है आपको 2/3, ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य के स्थान पर 4/5 यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट रखना है आपको, और इंटू आप 60 से इंटू करना है। देखिए हम इसकी दूसरी विधि दोस्तों, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर, यहाँ पे हम रुपए लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ तो अब देखिए दूसरी कंडीशन में हमें क्या कहता है, 4 रुपये में 5 की दर से बेच दी, 4 रुपये में 5 की दर से बेच दी। आप इसका एलिगेशन कीजिए दोस्तों, इसको इससे और इसको इससे इंटू कीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी वैल्यू, 4 को 3 से इंटू करोगे तो 12, और 5 को यदि आप 2 से इंटू करोगे तो 10 आएगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यदि हमारे पास 10 रुपये की जो वस्तु है उसको हमने 12 रुपये के हिसाब से बेच दिया, यहाँ पे दोस्तों ये क्रय मूल्य माना आपको, तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ दोस्तों 2 रुपये का, और 10 और इंटू 100 से आप गुणा कर दीजिए 0, ये 2 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 5 बार, यदि 100 में से यदि आप 5 को भाग लगाते हो तो 20% यहाँ पे लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। तो देखिए दोस्तों, एक बार वापस समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिक हमारी क्या कहती है कि 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसको एलिगेशन करना है, ये आपको ये तिरछे जो है ये इंटू करना है, 4 को 3 से इंटू करोगे 12, 5 को इंटू करोगे 10, तो इसका मतलब है कि 12 रुपये, या फिर आप ऐसा कह सकते हो दोस्तों कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 2 रुपये की हमें लाभ हो रहा है, और लाभ किस पे हो रहा है दोस्तों विक्रय मूल्य पे हो रहा है, 10 बट्टे में डिवाइड में चला जाएगा, और इंटू 100 से आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, और यदि आप इस कैलकुलेशन को हल करोगे तो दोस्तों 20% लाभ प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।